नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मुंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी विशिष्ट कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक 2020-21। एक वीडियो में पहले इसका डाल चुका हूं। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन बैंक को हम हल कर रहे हैं और इंग्लिश के भी हम लगभग पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे सब्जेक्ट के हम तैयारी कर रहे हैं कि आपका सोल्यूशन आप तक प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो कल जो हमने वीडियो प्रोवाइड किया था उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है सही जोड़ियाँ बनाना है। ठीक है, जैसे पहला है सभी विपत्तियों को हरते हैं, तो वो गणेश जी हरते हैं। ठीक है, ये राइट आंसर है इनके। और उसमें जम्बलिंग होता है, ऊपर नीचे रहता है, तो आप उसको मैच करिएगा। कृष्ण को कितनी बार खिजाया है, तो बलदाऊ ने। कितनी बार, है ना, चिढ़ाना मतलब। घनानंद की प्रेमिका सुजान। रत्नाकर की भक्ति सगुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें अशिक्षित या असभ्य बताने वाले लोग पश्चिमी देश के। बड़ सिपाही कविता में स्वयता है, तो वो विष्णुकांत शास्त्री। झुकाने का या झुकाने की सामर्थ्य की बात करें तो वो वीर मंगल वर्षा भवानी प्रसाद मिश्र। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास। साथियों, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी जहाँ तक हो सके हम हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे, किसी प्रकार का नोट्स या पीडीएफ की आपको आवश्यकता रहे, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक नंबर आप नोट कीजिएगा, 9589661967 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जो कि सॉल्व नहीं हो रही है या फिर डाउट्स हों, तो उनको मैं कोशिश करूं कि उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कबीर हो गया। तुलसीदास तो संत कवि थे। वात्सल्य के चितेरे, तो वो सूरदास। अगला क्वेश्चन है काव्य में सर्वाधिक छंदों का प्रयोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे दूंगा। रिक्ति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं, तो वो घनानंद हैं। बौद्धिकता की प्रधानता है, तो प्रयोगवादी काव्य में। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है, तो भारत तेंदु युग है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। इस देह पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए। इस देह पर गर्व इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यह शरीर मिट्टी का बना है तथा मिट्टी में ही मिल जाएगा। गजमुख का मुख कौन देखता है, तो वो दशानन ना। अगला क्वेश्चन है सूरदास के इष्ट देव कौन है, तो सूरदास के जो इष्ट देव हैं वो श्री कृष्ण हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है घनानंद के अनुसार स्नेह का मार्ग कैसा है, तो अत्यंत सीधा और सरल है। आदर देकर कोए को कब बुलाया जाता है, तो आदर देकर कौवे को श्राद्ध के समय बुलाया जाता है। विश्व किसके सामने झुकता है, तो वीरता के वीर पुरुषों युवकों के सामने झुकता है। भारत माता की जय बोल दो कविता में किसका वर्णन किया गया है, तो कश्मीर के सौंदर्य व धार्मिक स्थिति का वर्णन किया गया है। विश्वास में विष घोलने का कार्य किसने किया, तो सुजान ने किया। बिहारी किस काल के कवि थे, तो वो रीतिकाल के थे। मैथिली शरण गुप्त ने किस भाषा में काव्य रचना की थी, तो वो खड़ी बोली में की थी। किस कवि की उलट पौंसियाँ प्रसिद्ध हैं, तो वो कबीरदास की। आगे बढ़ते हैं। गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप किस काव्य में मिलता है, तो चंपू काव्य में मिलता है। अब गद्य खंड की बात करते हैं। ये एक एक अंक वाले क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी आप अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करके करें, और उसके बावजूद भी यदि किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी है तो हम डिस्कस करेंगे। अब गद्य खंड की हम बात करें तो इसमें जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं, तो वो देवकी नंदन खत्री हैं।
प्रेमचंद्र की कहानियाँ 8 खंडों में प्रकाशित है तो मानसरोवर के। आचार्य शुक्ल ने भय के रूप बताए हैं तो 2 रूप बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, आने वाली विपत्ति का पूर्ण निश्चय होता है तो वो भय में होता है। नए मेहमान एकांकी के अंत में आने वाला आगंतुक था तो वो रेवती का भाई था। अच्छे अध्यक्ष के दिमाग की हालत चटनी की तरह हो जाती है तो नौरत्न चटनी की तरह हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विषय पर बोलने वाले को कहा जाता है पेशेवर अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय निबंध साहित्य की विधा में लिखा गया है तो कौन सी में लिखा गया है तो व्यंग में। अध्यक्ष बनने वाले प्रायः सिलवा लेते हैं तो शेरवानी सिलवा लेते हैं। और अगला है, असल प्रकाश तो हमारे जीवन में छिपा हुआ है। यहाँ असल प्रकाश का अर्थ है तो सृजन का प्रकाश है। तात्या टोपे का विश्वसनीय मित्र था, विश्वासपात्र मित्र था तो वो मानसिंह था। अगला है, बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में मांगा था तो चीर वियोग मांगा था। और गजाधर बाबू खुश थे परिवार से मिलने की उत्सुकता पर। हमारी स्मृति में स्थायी होते हैं तो बचपन के अनुभव। 15वां क्वेश्चन है, गीता के संबंध विनोबाजी ने निम्न से परे हैं तो तर्क से। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, इसमें पहला ही उपन्यास काव्य है तो ये क्या है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, और इसका आंसर जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। उपन्यास जो है एक श्रव्य काव्य है। क्या है? श्रव्य काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन तो रिक्त स्थान में आएगा, अज्ञेय उपन्यास से प्रसिद्ध हैं। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन सुप्रसिद्ध तो साहित्यकार। और अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने रखता है। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कहलाता है कायरता। अच्छे अध्यक्ष रेडीमेड होते हैं और अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं। पुस्तकें किसी की तरह मेरी पीड़ को सहलाती हुई मुझे ढांढस बंधाती है तो बुजुर्ग की। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और गीता की योजना महाभारत में की गई सूत्रात्मक शैली में प्रेरणा रामचंद्र शुक्ल। ये यहाँ पर महाभारत आएगा और यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है सत्य असत्य बताना है। जैसे द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सत्य है। नाटक और एकांकी में कोई अंतर नहीं, असत्य है। किशोरी लाल की इंदुमती पहली कहानी है, सत्य है। और एकांकी दृश्य काव्य का रूप होता है, सत्य है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, सत्य है। मनोविकार संबंधी निबंध है, सत्य है। नए मेहमान सांस्कृतिक एकांकी हैं, असत्य है। अध्यक्ष की विशेषता होती है कि वह समय से कार्यस्थल पर पहुंचता है, असत्य है। तिमिर गेह में किरण आचरण समीक्षात्मक निबंध है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउटफुल है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सत्य हो सकता है क्योंकि ये जो तिमिर गेह माफ़ कीजिएगा, ये तो हाँ चलो ठीक है, ये सही है, असत्य है। गौतम बुद्ध ने यशोधरा से भिक्षा में चीर वियोग मांगा था, सत्य है। यशोधरा आलोचनात्मक रचना है, सत्य है। और अध्यक्ष बनने के बाद अध्यक्ष सुख की नींद सोते हैं, सत्य है। पेशेवर अध्यक्षों के पास प्रायः 2 शेरवानी होती है, सत्य है। अध्यक्ष महोदय व्यंग रचना है, सत्य है। नए मेहमान एकांकी में उच्च वर्गीय परिवार की समस्या को उद्घाटित किया गया है, असत्य है। अर्जुन के आश्रित जनित मोह ने उनकी कार्य करते हुए निष्ठा को ग्रस्त लिया था, सत्य है। तात्या टोपे शारीरिक शक्ति व बुद्धि से भी अपराजित है, असत्य है। और रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल का श्रेष्ठ उपन्यास है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल ये क्वेश्चन है कि रस मीमांसा जो है ये क्या है, एक आलोचना है। क्या है? आलोचना। और यहाँ पर दिया गया उपन्यास, तो ये आप थोड़ा सा रीचेक इसको ज़रूर कर लें, है ना। ठीक है दोस्तों,
और आपका जो आंसर है वो मैं कमेंट्स में देखना चाहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी करके इसको रीचेक करके कैसे बताते हैं कि ये जो है वाक्य सही है या गलत है। शरद जोशी प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो सही जोड़ियाँ बनाना है। जैसे आत्मकथा के क्षेत्र से निकली विधा संस्मरण लेखक के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, तो निबंध में हिंदी गद्य साहित्य की धरोहर है। निबंध साक्षात्कार विधा मूल रूप से देन है पत्रकारिता की, और यशोधरा के रचयिता हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह। मध्यवर्गीय परिवार की समस्या है नए मेहमान। महानगरों में समस्या होती है आवास की। मनोविकार का विवेचन भय, और रुकोगी नहीं राधिका उपन्यास है। और डॉक्टर सुंदर दुबे बालकृष्ण शर्मा नवीन। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे निबंध किसकी कसौटी है, तो गद्य की। संकलन त्रय क्या है, तो नाटक एकांकी के। वृत्त में 3 नाटक अन्वितियों काल स्थान कार्य के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है। यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा में प्रभावित होकर किस प्रकार की कहानियाँ लिखी। अगला क्वेश्चन है क्रोध का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे ना। क्रोध का प्रभाव किस पर डाला जाता है, स्वयं पर। दरवाजे के सामने चबूतरे पर गोखुरों की रुदन खुदन से क्या बन गई, है ना, तो चित्रकारी बन गई थी, है ना, चित्रकारी बन गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नरवर के राजा मानसिंह ने किसे संरक्षण दिया था, तात्या टोपे को। गीता सहित पूरे महाभारत का मुख्य उद्देश्य है, तो वो मोह आवरण को दूर करके स्वधर्म का भाव कराना ही मुख्य उद्देश्य था। गीता व स्वधर्म निबंध के लेखक हैं, तो विनोबा भावे। और आखिरी क्वेश्चन है उदय शंकर भट्ट ने अपने नाटकों के लिए किस प्रकार के परिवारों की समस्याओं को चुना, तो वो मध्यम वर्गीय। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्लास 12th इंग्लिश की यदि मैं बात करूं तो उसके भी सारे वीडियोस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, और सभी की जो सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है उनकी सभी की मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।